नमस्कार, मैं हूं भगवान प्रजापत। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज़। हमारे खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम चर्चा करेंगे राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव की, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उदयपुर शहर के जो सीट है इसकी बात करें तो इस बार खास बात यह देखने को मिली है कि गुलाब चंद कटारिया को जब से असम का राज्यपाल बनाया गया उसके बाद उदयपुर में जो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही राजनीतिक पार्टियों में अब यह चर्चा शुरू हो गई है कि किसे टिकट मिलेगा और कौन यहाँ पर जीतेगा। क्योंकि इससे पहले मैं अपनी बात शुरू करूँ उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि गुलाब चंद कटारिया पिछले 3 चुनावों में लगातार जीते थे। उसके बाद यहाँ पर जो भी कांग्रेस के प्रत्याशी रहे उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार जो है कांग्रेस भी मान रही है कि अगर अच्छे व्यक्ति को टिकट मिलता है तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस को जीत मिल सकती है। हमारे जो खास कार्यक्रम है चुनावी दंगल, उसमें हम चर्चा शुरू करते हैं। कांग्रेस के हमारे साथ नेता मौजूद है अजय पोरवाल, इनसे बात करेंगे और उदयपुर शहर की जो विधानसभा सीट है इसको लेकर चर्चा करेंगे कि इस बार कांग्रेस क्या सोचती है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि उदयपुर में कांग्रेस की तरफ से जो दावेदार थे उनकी जो लिस्ट थी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आप खुद दावेदार थे एक बार। लेकिन अब जो देखा जा रहा है उसमें ये बात सामने आई है कि आप खुद दिनेश खोड़निया जी के समर्थन में आ गए हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण मानते हैं आप? नमस्कार भगवान जी। हम लगातार भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा चुनाव में हारते आए, ये बात सही है। कुछ हमारे में और हमारे संगठन में कुछ कमियां रहेगी या हमारे आला कमान ने चुनाव में उम्मीदवार सही नहीं उतारेंगे, इसलिए भी हो सकता है। पर आपको मैं बता दूं, पिछला चुनाव जो हुआ था, हमारी राष्ट्रीय नेता डॉक्टर गिरिजा व्यास जी चुनाव लड़ी थी। उस समय हमारा कांग्रेस का हर कार्यकर्ता तन मन धन से उनके साथ लगा था और जो हमारी हार लगातार 25,000 वोटों से हुआ करती थी, वो हार हम 9,000 वोट में लेके आए। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के चाहे गुलाब चंद जी कटारिया हो चाहे कोई दूसरा उम्मीदवार हो, उनके प्रति लोगों का आक्रोश तो था। जो 25,000 की जो हार थी वो 9,000, कुछ गलतियां उस चुनाव में हमारे से हुई इसलिए हम हार गए थे। पर इस बार जो आप बात कर रहे हैं, इस बार हमारे यहाँ पे देखो, आपको बता दूं, संगठन स्तर पे जो हमारा संगठन था, जो बिखरा हुआ संगठन था, इस बार हमारा बहुत एनर्जेटिक हमारा अध्यक्ष आया है, जो कार्यकर्ताओं के बीच में से आया है और उनके मनोनीत होते ही उन्होंने एक घोषणा कर दी कि हम किसी भी कीमत पे इस बार कांग्रेस का उम्मीदवार को जिताएंगे और घर घर जाएंगे। वो जो एनर्जेटिक हमारा अध्यक्ष है फतेह सिंह जी राठौर साहब, वो पहले कार्यकर्ता थे, पार्षद बने, ब्लॉक अध्यक्ष बने और उनका संगठन का बहुत बड़ा अनुभव है। और वो लगातार, मैं आपको आज बता रहा हूँ, लगातार संगठन और बूथ के कार्यकर्ताओं से मीटिंग कर रहे हैं और उसके संपर्क में रह रहे हैं। आपने संपर्क की बात कही, अब जो यहाँ पर जो दावेदारी रख रहे हैं, चाहे पहले एक बार आपने खुद ने जो विरोधी थे, यूँ कहें कि जो बाहरी प्रत्याशी थे, आपने खुद ने उनका विरोध किया और अब आप जो है उनके समर्थन में, ऐसा क्यों? न तो मैंने कभी बाहरी का, आप मेरे को एक भी जगह बताते विरोध किया हो। मैंने बाहरी का विरोध नहीं किया। मेरे को एक अखबार ने पूछा कि आप उन फला आदमी को जानते हैं, मेरा एक मेडिकल ऑपरेशन हुआ था, उसके बीच में मैंने ये बात कही। मैंने उनको टीवी पे जरूर देखा पर मैं व्यक्तिगत रूप से मिला नहीं हूँ। बाहरी की जहाँ तक बात है, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो हाथ का निशान लेके आएगा, जो हमारा सिंबल है हमारी पार्टी का, हम उसके साथ काम कंधे से कंधा मिला के पूरी कांग्रेस पार्टी हर बूथ पे काम करेंगे। अभी जो स्थिति है वर्तमान में कांग्रेस की, चाहे गौरव वल्लभ लड़े चुनाव या दिनेश खोड़निया जी लड़े, दोनों ही प्रत्याशी बाहरी है। क्या वो शहर के अंदरूनी इलाकों को जानते हैं? जैसे चिंतामणि घाटी हुई, खेमन घाटी हुई, ऐसे कई क्षेत्र हैं जो उन्होंने कभी गले देखी नहीं होगी। तो ऐसा क्यों कि पार्टी बाहरी प्रत्याशी को, क्योंकि बाहरी व्यक्ति को यहाँ प्रत्याशी बना दी है, जबकि यहाँ पे भी तो बहुत से दावेदार थे। भगवान जी, आप जो चिंतामणि घाटी और जो सुथारों की घाटी और बटेनी चोटा की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, उदयपुर में लोकल जो आदमी रह रहा है उसको भी मैं बहुत सारी घाटियाँ बता दूं, क्योंकि मैं जिस व्यवसाय से आता हूं, मैं केबल इंडस्ट्री का काम करता हूं। मेरे गली के ऊँटों का कारखाना नहीं बता सकता है, आप पत्रकारों में से भी नहीं बता सकता है। पर जब उसको टिकट मिलता, कार्यकर्ता जब वहाँ से आता है, हमारा क्या ऊँटों का कारखाने में हमारा कार्यकर्ता नहीं है निश्चित तौर से है। हमारा सुथारों घाटी पे भी और चिंतामणि की घाटी पे भी है। हमारा कार्यकर्ता जो काम करता है ज़मीन पे, उसको देख के और हमारे जो उम्मीदवार आएगा उसको देंगे वोट। अभी भी कहीं ना कहीं है जो भी दावेदार थे स्थानीय, वो लगातार बाहरी का विरोध कर रहे हैं।
तो क्या टिकट जो बाहरी जो अगर प्रत्याशी बनता है बाहरी व्यक्ति, तो क्या पूरी कांग्रेस एक रहेगी या फिर वो स्थिति देखने को मिलेगी जो पहले हुआ करती थी? देखिए साहब, बाहरी का मामला तो इस बार पहली बार आया है और कांग्रेस पिछले कई सालों से हारती हुई आई है। पर इस तरह से, जिस तरह से कांग्रेस में युवा जोश है हमारे में चुनाव जीतने का, जो पिछली बार भी था पर कुछ कमी रह गई थी हमारे पास, पर इस बार ज़बरदस्त जोश है। इस बार भारतीय जनता पार्टी में जिस ढंग का बिखराव हम देख रहे हैं और उनके उम्मीदवार, आप हमारे इधर उम्मीदवार देख रहे हो, उधर की हालत नहीं देख रहे हो क्या? कुछ लोग तो उनका टिकट निश्चित तौर से मान रहे हैं, उनकी हालत हमारे से ज़्यादा खराब है। और हमारे जो बाहरी आ रहे हैं वो निश्चित तौर से, जैसे आप बताते हैं दिनेश जी खोनिया की बात करते हैं, उन गौरव वल्लभ जी की बात करते हैं। गौरव वल्लभ जी ने अपनी टीवी टॉक की नेशनल चैनल पे जिस ढंग से सुमित पात्रा को निपटाया है और जिस ढंग से उन्होंने किया है, वो चैनल पे आना बंद कर दिया है। आपको बताऊँ, हमारे दिनेश जी खोनिया की बात करें, उदयपुर में पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक नेता ने 53 समाजों को डीएलसी रेट से भी कम रेट में ज़मीन अलॉट कराई। आप स्वयं पत्रकार हैं, पत्रकार कई सालों से संघर्ष कर रहे थे, उन पत्रकारों को भी भूखंड दिलाने में दिनेश जी खोनिया का महत्वपूर्ण रोल रहा है। आपने अभी एक बात कही कि 53 जो सामाजिक संगठन थे उनको भूमि आवंटन की गई। हाँ, ये अभी क्यों की गई? क्योंकि चुनाव आने वाले थे, 4 साल तक भी सरकार कांग्रेस की थी, लगातार सरकार अपनी काम कर रही थी, लेकिन अभी ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ कि सरकार को अभी आनंद फानंद में ये ज़मीनें उदयपुर में आवंटित करनी पड़ी? नहीं साहब, मैं भी एक समाज का पदाधिकारी हूँ, मेरे को जानकारी है। पिछले अक्टूबर से ये प्रक्रिया चालू हो गई थी, पर प्रक्रिया समाज वाले भी करें, उस फार्म भरते हैं। आप भी पत्रकार थे, पत्रकारों को जिस ढंग से प्लॉट मिले उसकी एक प्रक्रिया थी। प्रक्रिया हमको करने में भी 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने लगते हैं। उस प्रक्रिया को जब पूरी हो गई और समाज के लिस्ट बनी, तो तुरंत प्रभाव से, आप बताएं ना, तुरंत प्रभाव से 53 समाजों को पहली बार मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं सोचा है कि समाजों को जमीन देवें, और दोनों बार, इस बार भी और पिछले अशोक गहलोत के कार्यकाल में भी समाज को जगह जो मिली है वो कांग्रेस पार्टी ने दी है। और समाज को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जिस ढंग से जो पार्टी आपके समाज का ध्यान रख रही है उसको इस बार मतदान देवें। 272 प्लॉट प्रकरण जो सबसे खास मुद्दा रहा आपका, नगर निगम का सबसे हॉट मुद्दा रहा 272 प्रकरण। जो प्लॉट थे नगर विकास प्रन्यास से स्थानांतरित हुए और नगर निगम के पास आए, लेकिन यह मुद्दा अब गौण होता दिखाई दे रहा है। जब आप शुरुआती दौर में आप बहुत यूँ कहे कि तेज़ तर्राट होकर इस मुद्दे को उठाते थे और नगर निगम से बहुत तेज़ सवाल करते थे कि इसका जवाब चाहिए, लेकिन अब जो स्थिति है, आप खुद इसके ऊपर या तो यूँ कहे कि इसको ठंडा कर दिया या ठंडे बस्ते में डाल दिया, इसके पीछे क्या कारण रहा है? देखिए साहब, 272 प्लॉट की जो बात है, उसमें जब मैंने शुरू किया, आपके मीडिया के माध्यम से भी कहा, ये न तो कांग्रेस का मुद्दा है न बीजेपी का मुद्दा है, ये उदयपुर की जनता का मुद्दा है और उदयपुर की जनता का माल है। ये 1200 करोड़ रुपए का मामला है और 1200 करोड़ रुपए के घोटाले के अंदर मैंने उस समय कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कोई छोटे भैया नेता है और कांग्रेस के भी कोई नेता हो सकते हैं, पर मैंने मेरे व्यक्तिगत स्तर पर जब ये कमेटी बनी मेरे मित्रों की, उस 11 जो कमेटी में मेंबर थे हमारे, जो हमारे सलाहकार थे मेरे इस काम में, उस 11 में से 9 भारतीय जनता पार्टी के थे। उसमें विधि सलाहकार थे, हमारे वकील थे और हर जगह हमने बात की। 272 के मामले में जब उप महापौर ने फर्जी तरीके से जांच रिपोर्ट बनाई और उस पर खुद ने साइन नहीं किए, तो आपको बता दूं, मैंने उस मामले को एसओजी में मुकदमा दर्ज करा दिया। मुख्यमंत्री उदयपुर थे, आपकी मीडिया के सामने उनको सारा मुद्दा दिया। एसओजी के अधिकारी उदयपुर में आए और उदयपुर में गोवर्धन विलास के अंदर एसओजी का ऑफिस बना हुआ है। स्वाति शर्मा जी जो अधिकारी हैं वो इसका जांच कर रही है। जांच करने मैं नहीं बैठूंगा। जिस दिन वो जांच के लिए मेरे को बुलाएंगे कि इसमें मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं कागज़ उनको उपलब्ध करा दूँ। और आपको बता दूँ, कम से कम मैंने 2 ट्रंक भर के कागज़ उनको दिए। फिर भी आपको आज बता दूँ, ये मेरा उदयपुर के लोगों से वादा है कि ये 272 प्लॉट का जो मामला है, 1200 करोड़ रुपए का उदयपुर का माल है। चाहे हाई कोर्ट जाना पड़ा, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, मैं इस मुद्दे को या इसको किसी भी हालत में उदयपुर की जनता में वापस लेके आऊँगा और उसको उदयपुर की जनता के विकास में काम आएगा। अभी आपने एक बात कही, उप महापौर के द्वारा जो फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। नहीं, मैंने फर्जी दस्तावेज की बात नहीं की, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की नगर निगम से, जांच रिपोर्ट। ठीक बात है, आपने अभी एक बात कही, जांच रिपोर्ट तैयार की उप महापौर द्वारा। किसी ज़माने में उप महापौर और आपके बीच अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, दोनों एक साथ उठते बैठते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि आप उन्हें फूटी आँख नहीं देखते हैं या यूँ कहें कि घोर विरोधी हो चुके हैं? क्या मानना है?
नहीं नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में वो भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, मेरी शैली कांग्रेस की है। फूटी आँख की कोई बात नहीं है। अभी भी वो मैं चैम्बर में, वो हमारे अध्यक्ष हैं व्यापार संघ के, मैं उनका सेक्रेटरी भी हूँ, मंत्री भी हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। पर मुद्दे हैं, ये 272 प्लॉट का जो मुद्दा है, और आपको मीडिया के माध्यम से आपको ये बताता हूँ कि जब ये मुद्दा खोला था तो मैंने 3 प्लॉट बताए थे सबको, बार बार कहता हूँ। सेक्टर 11 का 746, 47 और 48 नंबर का प्लॉट, जो सबसे पहले मीडिया ने भी छापा और प्रमुख अखबारों ने भी छापा, जो आज एसओजी में चल रहा है, उसी प्लॉट पे आज आप कैमरा लेके जाएं, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स का काम चल रहा है। या तो उसको प्लॉट को नगर निगम ने बेचा या उसको किसी को अलॉट किया। वो प्लॉट पे काम कैसे चल रहा है, इसमें मिली भगत नगर निगम की हो सकती है, और नगर निगम का करता धरता जो जिम्मेदार आदमी है आज की तारीख में उपमहापौर साहब। कांग्रेस पार्टी में इस बात की चर्चा भी है कि जो अभी प्रत्याशी है जिनको टिकट मिलने के ये बात मानी जा रही है कि टिकट मिल सकता है, वो है दिनेश खोड़िया जी। उनके और आपके बीच एक समझौता सा हुआ है, ऐसी बात कांग्रेस पार्टी में बड़ी चर्चा का विषय है। ऐसी चर्चा क्यों हो रही है, क्या मानना आपका? दिनेश खोड़िया जी और मैं कोई समझौता हुआ, मेरे साथ गौरव वल्लभ जी के साथ भी मेरा समझौता है। जो कांग्रेस का हमारा हाथ लेके आएगा, हो सकता है कल टिकट मेरे को भी मिल जाए। बिल्कुल, आप खुद दावेदार थे और अब आपको आज बताता हूँ, जो आदमी कांग्रेस का सिंबल लेके आएगा, पूरी पार्टी, मैं नहीं पूरी पार्टी कांग्रेस के उस सिंबल के साथ है, और हम किसी भी हालत में कांग्रेस पार्टी को जिताने की उदयपुर शहर में भरसक प्रयास करेंगे। आपने अभी एक बात कही कि जो पार्टी का सिंबल लेकर आएगा हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन 20-20 जहाँ दावेदार हो एक साथ, जहाँ यूँ कहे कि जो 20 दावेदार है वो 20 गुट कह सकते हैं, या 20 अलग अलग यूँ कह सकते हैं कि अपनी अपनी पार्टी अपने अपने गुट बनाकर चल रहे हों, 20 लोग जो दावेदार थे और संख्या उनकी 20 से ज़्यादा है, तो वो एक साथ कैसे बैठेंगे एक जजम पे? आपको बता दूं, टिकट मांगने का राइट सबको है। क्या भारतीय जनता पार्टी में 20 उम्मीदवार नहीं है? वहाँ के पार्षद टिकट नहीं मांग रहे हैं? कितने पार्षद टिकट मांग रहे हैं? टिकट मांगने का सबका अधिकार है, पर जिसको सिंबल मिल गया पार्टी का, सारी पार्टी उसके साथ काम करेगी। शुरुआती दौर की बात करें, जब आप पार्षद मनोनीत हुए थे, शवर्त पार्षद, तब आपका जो रवैया था काम करने का वो बिल्कुल अलग था, और अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें बदलाव देखा गया, ऐसा क्यों? ये बात सही है। शुरू में सबसे पहले हमारे सब मनोनीत पार्षद और सब काम करते थे और सब मिलके काम करते थे। हमने सबसे बड़ा मुद्दा 272 उठाया। हमने एसओजी में भी मुकदमा दर्ज कराया, पर एसओजी ने जिस ढंग से हमारे मुद्दे को बहुत ढीली ढंग से हमारी जांच की, जिस पे हमारे पे बहुत तरह के आक्षेप रखते हैं। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ आपको कि उदयपुर की जनता को किसी को भी इस 272 के मामले में शंका हो तो एसओजी का ऑफिस गोवर्धन लाल से 5 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे एक स्वाति शर्मा जी अधिकारी हैं, उनको जाके पूछे कि हम कितनी बार, हफ्ते में 3 बार जाते हैं उनके पास, कि आप किसी को गिरफ्तार करो, आप किसी भी करो। उस वजह से हमको ये लगा कि यार हम जो मुद्दा उठा रहे हैं, मीडिया भी ठंडी पड़ गई, और मीडिया की दूसरी बात मीडिया की नहीं, मीडिया ने जब मीडिया ने जब आपने सवाल उठाया तब उसको प्रमुखता से दिखाया भी और प्रसारित भी किया। मेरी बात पूरी करने दें। मीडिया ने भी इस बात को ठंडा कर दिया। हम ये चाहते थे इस मुद्दे को सारे, ये उदयपुर के विकास का पैसा है, 1200 करोड़ रुपए का मामला है। इस मामले को सब, चाहे भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो, कोई सामाजिक नेता हो, सबको एक साथ, और ये प्रयास हमने शुरुआत में किया, और हमने एक एक कागज़ दिए। आपको आज बता तो 2 ट्रंक भर के एसओजी को कागज़ दिए हैं। जैसा भी आपने कहा कि मैं जांच नहीं कर सकता, उसी तरह मीडिया जांच नहीं कर सकती। मीडिया जो बात सच है वो दिखा रही है, जो आपने दस्तावेज रखे उनको सबको सामने दिखाया। आज आपको आज नई चीज़ बताई है मीडिया के, आपके चैनल के माध्यम से पहली बार बता रहा हूँ। 746, 47, 48 नंबर जो प्लॉट हैं जिनको बेचा नहीं है नगर निगम ने, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स का काम चल रहा है। आप प्रमुखता से आप चैनल में बताएं और उसको पूछें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है कि नगर निगम ने ऑक्शन कर दिया हो, पर ऑक्शन का भी कोई अखबार में मैंने पढ़ी नहीं, या अलॉट किया हो किसी संस्था को, वो भी किया नहीं है। और तीनों प्लॉट करोड़ों रुपए के हैं, जो उदयपुर की जनता का पैसा है, उन पर कोई एक्शन, नगर निगम की भी तो ड्यूटी है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बोर्ड की भी तो ड्यूटी है, उन्होंने पीछे क्यों कर रहे हैं? हम हमारी पूरी ड्यूटी बचा रहे हैं। मैंने आपको यह बात कही थी कि एसओजी मुकदमा दर्ज कर रखा, अगर नहीं होगा तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। आपने बार बार एक बात कही कि मुकदमा एसओजी में दर्ज हुआ है। हाँ। मुकदमा भी दर्ज हुआ है, जांच भी चल रही है। जब सरकार कांग्रेस की थी तो जांच आगे क्यों नहीं बढ़ी? मैं पार्षद हूँ, मैं सरकार नहीं हूँ। मैंने मेरा जितना कर्तव्य था और पार्टी ने मेरे को जो काम दिया, कि पहली बार उदयपुर के अंदर आप ये बात माने कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है और ईमानदार पदाधिकारी हैं, समिति अध्यक्ष हैं,
उनके ऊपर आक्षेप लगा है, और छोटा आक्षेप नहीं लगा। राजस्थान में किसी भी नगर पालिका में 1200 करोड़ का घोटाला नहीं है, उस घोटाले को सामने लाया हूँ मैं, ठीक है ना। और आपको बता दो, ये बोर्ड जो पिछले जो बोर्ड रहे नगर निगम में, वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे भ्रष्ट बोर्ड था। इनके पार्षदों ने आरोप लगाए, एसीबी में एप्लीकेशन लगाई है, गुलाबबाग के डस्टबिन बेच रखा है इन्होंने, मोटरसाइकिलों पे कचरा लिया, इन्होंने कानूनी कार्रवाई क्या की उसके ऊपर। गुलाबबाग की हालत देख लें, इन्होंने ये खाली अपने आप को हिंदूवादी बता के लोगों को गुमराह करके वोट लेके वोट में बैठना चाह रहे हैं। विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस का प्लान क्या है इस बार विधानसभा चुनाव? आप जीत का दावा कर रहे हैं तो क्या प्लान है, और किस प्लान के माध्यम से आप जनता के बीच जाएंगे? देखो साहब, दो तरह के हैं। एक तो जो जातिगत गणना होती है, सब जने करते हैं चुनाव के अंदर। तो मेरा ये आकलन है कि मैं 7-8 महीने से आप जो कह रहे हैं बिल्कुल शिथिल हो, तो मैं उस काम में भी काम कर रहा था। जैन समाज के उदयपुर विधानसभा में करीब 60,000 वोट हैं, और मुस्लिम समाज के 40 से 45,000 वोट हैं, और ब्राह्मण समाज के 35 से 40,000 वोट हैं। अब इनकी पोलिंग की स्थिति क्या, तीनों जनरल कास्ट हैं। और पोलिंग की स्थिति बता दूं आपको कि जैन समाज जो पोलिंग करता है वो 40 से 50% करता है, और वो जो वोट पड़ते हैं वो सारे भारतीय जनता पार्टी को जाते हैं। कांग्रेस को 1500 वोट मिल जाते हैं। कुछ कारण रहे हैं हमारे भी संगठन की वजह से, इसलिए हमारे को नहीं मिल पाते। मुस्लिम समाज के जो वोट हैं वो 65 से 70% पोलिंग होती है। वो जो वोट पड़ते हैं वो वोट 90% कांग्रेस पार्टी को मिलता है। अब रही ब्राह्मण समाज की बात, ब्राह्मण समाज में पोलिंग होती है 50% के आसपास। वो जो 50% की पोलिंग होती है, अगर ब्राह्मण कैंडिडेट होता है, जो भी पार्टी देती है उसको 60% मिलता है, दूसरी पार्टी को 40% मिलता है। अब रही ST SC OBC, वो स्विंग करता है, जो उदयपुर को डिसाइड करता है। OBC की जो बात करते हैं, OBC के नेता दावेदारी बराबर यूँ कह रहे हैं कि हम 52%, वो गलत बात है। 88,000 वोट है। उस 88,000 वोट में मुस्लिम समाज के जो OBC समाज है, मेवा फरोश है, दूसरे मोची हैं, जो भी हैं, वो सब भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो जातिगत इसी कारण से गुलाब चंद कटारिया साहब भारतीय जनता पार्टी से बार चुनाव जीते। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जैन समाज की तरफ ध्यान नहीं दिया। दिनेश खोनिया जी या मैं को दावेदारी कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुस्लिम समाज के वोट तो हमारे को मिलेंगे, पर जैन समाज के जो वोट 25 से 30,000 हमारे पड़ते हैं, उसमें हम सेंध लगा के 20,000 वोट लेके आए। आपने अभी बात कही सेंधमारी की, भले ही यहाँ से जो गुलाब चंद कटारिया लगातार चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी के, अब वो असम के राज्यपाल है, लेकिन उनके जो दौरे हैं वो यहाँ लगातार जारी है, तो क्या उसका असर दिखाई देगा आपको? क्या मानना आपका? देखो, गुलाब चंद कटारिया साहब बहुत बड़े नेता हैं, और जिस पोस्ट पे हैं मेरे को ऐसा नहीं लगता कि वो एक्टिव बीजेपी में काम कर पाएंगे। उनकी अपनी छवि और उनकी साफ छवि है। उन्होंने अभी भी कहा कि यार मेरे को जो मेरी पार्टी जिसकी जो कहेगी जो करूँगा, पर वो साफ छोड़ से सड़क पे नहीं आएंगे, और जब तक वो मैदान में नहीं आते हैं उनकी जनता वोट नहीं देती। बिल्कुल, आपने अभी एक बात कही कि वोट नहीं देती, लेकिन लगातार उनके दौरे, मैं फिर से एक सवाल करता हूँ कि लगातार उनके शहर में आने के दौरे, और लगातार जो उनके पार्टी के जो नेता हैं जो उनके संपर्क बनाए हुए हैं, और इस बार जो है आपने एक बात कही कि कांग्रेस बीजेपी, जैसे कि कांग्रेस ने अगर जैन उम्मीदवार बनाता है तो कहीं कहीं जीत के आसार है, फिर बीजेपी अगर टिकट जैन को देती है तो क्या रहेगा, क्या सोचना आपका? बीजेपी पहले जैन को दे। इस बार जैन समाज भी जिस ढंग से 53 समाजों को कांग्रेस पार्टी ने जमीन अलॉट कराई है, वो समाज कुछ न कुछ सोचेगा। ओसवाल समाज को चित्रकूट नगर में जगह दी है। मैं आपको आज बता देता हूँ, सबसे बड़ा समाज है। उनके नेताओं ने कहा है कि हम इस बार किसी भी हालत में कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। आप 5 ऐसी बातें बताएं जिसके माध्यम से, जिसके बलबूते पे आप जनता के बीच जाएंगे और कांग्रेस जो जीत का दावा कर रही है वो उसको पूरा कर पाएगी। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम का भ्रष्टाचार, 3 टर्म पे जो गुलाब चंद कटारिया जीते हैं, उसमें एक चीज़ बतावे कि उन्होंने उदयपुर के यादगार के लिए कुछ बनाया हो। अतिक्रमण, अवैध कॉम्प्लेक्स के अलावा कुछ बनाया हो बताएं, या नाला नाली के अलावा कुछ बनाया। नगर निगम का काम, उनके कार्यकाल में एक उदयपुर का चीज़ बता दें, हम उसके ऊपर चले जाएंगे। गुलाबबाग की स्थिति देख लें, आप जिलों की स्थिति देख लें। आपको एक नई चीज़, आपके चैनल से नई चीज़ बता रहा हूँ, हमारा मेन उदयपुर का जो ट्रेड है, व्यवसाय है, टूरिज़्म है, और टूरिज़्म के लिए होटल इंडस्ट्री बहुत जोर होनी चाहिए। उस होटल इंडस्ट्री पे 5 तरह का टैक्स नगर निगम पे लगा हुआ है। अभी एक रिसेंट टैक्स और लग गया है, लग्जरी टैक्स और लगा रहे हैं, जिसके लिए सारे होटल व्यवसायी पूरे
राजस्थान में घूमते फिरे इसको वापस बैक सिर्फ उदयपुर शहर में लगा है। तो हम उदयपुर के शहर को क्या दे रहे हैं? जी लोग और वो भी तो रहे हैं, बार एसोसिएशन की बात करते हैं, उनका भी राज रहा। बार का क्या हुआ आज तक? 40 साल हो गए उनको आंदोलन करते हुए। खुद बार के मेंबर हैं हमारे एमएलए साहब, उन्होंने क्या किया? हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं और हम इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित तौर से आपको विश्वास दिलाऊं कि इस बार जनता कांग्रेस पार्टी में विश्वास करेगी। ये तो है स्थानीय मुद्दों की बात। अब प्रदेश स्तर की एक बात मैं करना चाहूँगा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार पिछले बार लगातार कुछ समय से उदयपुर और पूरे संभाग पर दौरे पर थे, उसका कितना असर दिखाई देगा आपको? देखो, हमारे जननायक अशोक गहलोत ने जो काम किया है उसके लिए तो इस प्रदेश की जनता बोल नहीं सकती। उन्होंने सबसे बड़ी बात आपका हेल्थ इंश्योरेंस दिया है। हेल्थ इंश्योरेंस में 25 लाख रुपए का इलाज, आप हॉस्पिटल में जाके देखें हॉस्पिटलों की हालत इतना सुंदर। मैं भी अभी 5 दिन पहले पांडा भोपाल हॉस्पिटल में गया। प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे काम कर रहे हैं और कार्य काम कर रहे हैं। इससे बढ़िया क्या काम उनकी से जितनी भी 500 रुपये गैस सिलेंडर दे रहे हैं, 100 यूनिट लाइट दे रहे हैं, गाँवों में 1000 यूनिट फ्री दे रहे हैं। जिस ढंग से काम किया है इस बार अशोक गहलोत ने, मावली में जो बच्चियाँ वो जा रहे थे और बच्चों ने कहा कि हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं, उन्होंने घोषणा कर दी। जिस ढंग से काम किया है उन कार्यों से हम वापस सरकार बनाएंगे राजस्थान में। ये थे अजय पोवाल, जिन्होंने प्रदेश सरकार की जो योजनाएं थी, उनकी जो उपलब्धियां थी, उनके साथ साथ जो उदयपुर नगर निगम के साथ साथ जो उदयपुर शहर विधानसभा की जो नेगेटिव बातें थी, जो लगातार बीजेपी के जो विधायक जीते थे गुलाम कटारिया दिया, उनके समय में जो काम नहीं हुआ, उन सभी बातों को उन्होंने रखा है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी किसे टिकट देती है और किसे अपना प्रत्याशी बनाती है। तो वहीं दूसरी ओर जो लगातार बाहरी का विरोध हो रहा है, उसका असर कितना देखने को मिलता है।